एक कमरा 350 वीडियो। एक शैतान 30 शिकार। कुकर्मी का ऐश लोक। प्राइवेट रूम का डर्टी सीक्रेट। घर में बनाया अश्लीलता का सेट। हिडन कैमरों से डर्टी फिल्म की शूटिंग। कुकर्म, पोर्नोग्राफी और ब्लैकमेलिंग। पोर्न साइट पर बेचता था वीडियो। ये उस हैवान की कहानी है जिसने करीब 30 लड़कों को अपनी डर्टी साजिश का शिकार बनाया। एक युवक ने अपने शर्मनाक शौक को पूरा करने के लिए एक दर्जन से ज्यादा बच्चों के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उनके वीडियो भी बना लिया और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर दिया। वीडियो शूट किए, ब्लैकमेलिंग की गई, फिर वीडियो वायरल भी किए गए। अब सवाल उठता है, आखिर सालों तक कैसे बचता रहा यह हैवान? मतलब ये चीज सोचने लायक भी नहीं थी जैसा हुआ। और उस घटना होने के बाद 2-3 दिन तक हम भी गांव का माहौल देखते रहे कि शायद कोई क्या होगा, इसमें क्या कार्रवाई होगी। तो जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर दबाव बना रहा है ग्राम प्रधान को। सवाल ये भी है कि सालों तक किसी विक्टिम ने मुंह क्यों नहीं खोला? कुकर्मी के डर्टी रूम का सीक्रेट क्या है? कैसे शूट की जाती थी अश्लील फिल्म? कैसे वो अपने शिकार को फंसाता था? और इन सब का पोर्न साइट से क्या कनेक्शन है? आज इसी पर विस्तार तफ्तीश करेंगे। डर्टी रूम का हर सीक्रेट आज आपके सामने आएगा, तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। मेरठ से सामने आई एक खबर पिछले दिनों खूब सुर्खियों में रही। ये खबर थी बच्चों के शोषण, उनके अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग की। अब इस केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस को शक है कि ये अश्लील वीडियो पोर्न साइट के लिए बनाए जा रहे थे। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि आरोपी अजीत कुकर्म के वीडियो पोर्न साइट पर बेचने की तैयारी में था। अगस्त 2024 मेरठ। लोगों के मोबाइल पर अचानक एक वीडियो मैसेज आया। ये मैसेज ज्यादातर लोगों को व्हाट्सएप के जरिए मिला। वीडियो को जैसे ही लोगों ने प्ले किया तो सामने एक शर्मनाक करने वाला मंजर था। वो मंजर जिसे देख पूरे गांव में गहरी खामोशी छा गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये खबर उन माँ बाप के लिए बड़ा अलर्ट है जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ मानसिक रूप से कनेक्ट नहीं है। मेरठ में एक युवक ने अपने शर्मनाक शौक को पूरा करने के लिए एक दर्जन से ज्यादा बच्चों के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उनके वीडियो भी बना लिया और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर दिया। पहला वीडियो तो एक ट्रेलर था। इसके बाद एक एक कर कई अलग अलग वीडियो वायरल हुए। हर वीडियो में एक चेहरा कॉमन था, अजीत कुमार। सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स वायरल हुई थी जिसमें युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। इस पर एक बालक की तरफ से मुकदमा दर्ज उनके परिजनों ने करवाया थाने पर, जिसमें कि जो दोषी युवक है उसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और इसमें ये सामने आया कि ये कुछ और युवक भी इस प्रकार की कृत्यों में शामिल थे। जैसे ही लोगों ने अपने बच्चे के शोषण का वीडियो देखा, पारा हाई हो गया। लोग मदद के लिए पुलिस के पास दौड़े।
पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि आरोपी अजीत के फोन में ऐसे 350 से ज्यादा वीडियो हैं। अब पुलिस उस घर में दाखिल हुई जहां ये वीडियो शूट किए गए थे, तो पता चला कि साल भर से आरोपी अपने घर में बने प्राइवेट रूम में लड़कों को नशे में लाकर उनके साथ दरिंदगी करता था। सीसीटीवी में पूरी अश्लीलता की रिकॉर्डिंग करता, बाद में वीडियो दिखाकर लड़कों को ब्लैकमेल करता। लिहाजा फौरन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और यहाँ से शुरू हुई वो तफ्तीश जो गांव वालों के और भी होश उड़ाने वाली थी। जांच में पता चला कि अरेस्टिंग से पहले उसने सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं। लिहाजा फॉरेंसिक टीम की मदद ली गई और अब टीम इन वीडियो को रिकवर करने की कोशिश में जुटी हुई है। इन्हीं वीडियो से चेहरे मैच करते हुए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी अजीत 30 से ज्यादा लड़कों से दरिंदगी कर चुका है। हालांकि कई पीड़ित बेइज्जती के डर से सामने नहीं आ रहे। ब्लैकमेलर ने लाखों रुपए की ठगी की, लेकिन जब बच्चों ने रुपये देना बंद कर दिया तो उसने सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड कर दी। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि ये वीडियोस वो पॉर्न साइट पर अपलोड करना चाहता था, जिसके जरिए लाखों रुपए कमाने की उसकी मंशा थी, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। न्यूज़ 18 की टीम शुरू से ही इस खबर को प्रमुखता से कवर कर रही थी। न्यूज़ 18 की ही खबर का असर था कि पुलिस ने खबर चलते ही आरोपी को गिरफ्तार किया और पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जो खुलासे हुए उन्हें देखते हुए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। मामला बेहद संगीन था। खबर देश के प्रमुख टीवी चैनल्स और अखबारों में सुर्खियां बन चुकी थी। न्यूज़ 18 की टीम जब पीड़ितों से मिली तो उन्होंने इस हैवान से जुड़े वो चौंकाने वाले खुलासे किए जो अब तक सिर्फ कैमरे पर ही कैद थे। मैं तो इतना कुछ होने के बाद ही पता चला कि ऐसा हो गया। कौन आया था घर पे? पुलिस आई थी। क्या बताया पुलिस ने बताया कि आपके लड़के ने करा ऐसा, मतलब उसके साथ और तुम्हारी वीडियो वायरल होगी और ये हो गया वो हो गया। उसने कहा कि मम्मी मेरे पे से कम भी 20,000 रुपये ले लिए उसने। हाँ। क्यों देता था आपका बेटा पैसे? वो वीडियो वो उसने बताया है कि मेरी वीडियो बन रही। उसने कहा उसे पता नहीं था कि मतलब ऐसा हो रहा, उसकी वीडियो बना रहा था। यानी दरिंदा अजीत नाबालिग बच्चों को टारगेट करता था, उन्हें पहले लालच देकर फंसाता था, फिर अनैतिक संबंध बनाकर उसका वीडियो बनाता, फिर शुरू होती थी ब्लैकमेलिंग। नाबालिग युवक गांव में अपनी इज्जत की खातिर अजीत को मुंह मांगी रंगदारी देते रहे, लेकिन जब इन युवकों ने रुपए देना बंद कर दिया तो अजीत ने उनके शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। तो अभी लगभग 10-15 दिन पहले सारी वीडियो ये वायरल होना शुरू हुई और सबके फ़ोनों में पहुंची। मेरे पास भी फ़ोन आया किसी का कि भैया ऐसे ऐसे वीडियो हैं, गांव के कुछ लड़कों के साथ गांव का एक लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है, उनके साथ कुकर्म कर रहा है, ऐसी वीडियो ये वायरल हुई है। तो पहुंची मेरे पास, मैंने देखी। उसके बाद मुझे भी बड़ा मतलब ये चीज़ सोचने लायक भी नहीं थी जैसा हुआ। और उस घटना होने के बाद 2-3 दिन तक हम भी गाँव का माहौल देखते रहे कि शायद कोई क्या होगा, इसमें क्या कार्रवाई होगी। तो जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर दबाव बना रहा है ग्राम प्रधानपति, और वो कह रहा है कि इसमें तुम अगर घटना में मुकदमा दर्ज कराओगे तो मैं क्या है कि फैसला बैठा के करा दूंगा, इसमें चक्कर में न पड़, उल्टी तुम्हारे पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। क्यों अड्डे में पड़ रहे हो, ग्रुप से परेशान है, हॉस्पिटल में एडमिट कराना है पड़ा है। उसने 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए, उसकी वीडियो वायरल हो रखी। 6 पीड़ितों में 4 मुस्लिम और 2 हिंदू घर के लड़के हैं। हमने इन सभी से बात की, जिनमें से अधिकतर ने कहा कि वो अब गुमनाम ही रहना चाहते हैं, क्योंकि अजीत ने उनके बच्चों के साथ उन परिवारों की इज्जत भी तार-तार कर दी। नात रिश्तेदार, पड़ोसी और पास के गांव के लोग हम पर कमेंट कर रहे हैं और इन परिवारों का जीना अब दूभर हो चुका है। सब लोगों को जानकारी ऐसा हो रहा था, ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था। जानकारी ये थी कि शायद ये शराब पिलाता होगा बच्चों को या शराब बेचता है। शराब बेचने के 2-3 बार मुकदमों में जेल भी जा चुका है और ये ग्राम प्रधानपति से छुड़ा के भी लेकर आ चुका है 2-3 बार शराब बेचने के मुकदमों से। तो सब ऐसे ही सोच रहे थे कि शायद नशा करता है, कराता होगा, पर ऐसा होगा ये किसी की जानकारी में क्या कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतनी बुरी घटना होने वाली है। गाँव के सब लोग एकमत होकर कह रहे हैं कि इसमें कानूनी कार्रवाई हो, और बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई, या तो इसे उम्र कैद हो या फांसी की सजा हो, और इसे गांव से बाहर तो बिल्कुल निकालना चाहिए। गांव के लोग इसे सामाजिक रूप से अपने गांव में रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एक पीड़ित ने कैमरे पर बोलने से तो मना कर दिया, लेकिन जो कहानी सुनाई वो बेहद खौफनाक थी। बच्चे ने बताया कि अजीत ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर रखी थी, उसने मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई, फिर मुझे नशा होने लगा तो मुझे फोन दे दिया जिसमें गंदी फिल्म चल रही थी।
बोला यही देखो कुछ नहीं होगा, फिर मुझसे लिपट गया। ये सब काम उसने अपने घर के कमरे में ही किया। मुझे दर्द हो रहा था, मैं चिल्लाने लगा तो उसने मेरा मुंह दबा दिया, फिर जान से मारने की धमकी देने लगा। कहने लगा तुम्हारी फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारी मम्मी को पता चल गया कि तुमने शराब पी है तो वो तुम्हें मारेंगी, पापा तुम्हारे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसके बाद उसने मुझे छोड़ा। हैवान अजीत के जुल्मो सितम की ऐसी कई कहानियां हैं, लेकिन सवाल ये है कि हैवान क्या आदतन ऐसा करता था या साजिशन? पुलिस इस बात से हैरान है कि कोई इतने बड़े पैमाने पर वीडियो बनाकर उनका कलेक्शन क्यों रख रहा था। और इसी सवाल ने एक और सवाल पैदा किया, क्या पॉर्न साइट के लिए वीडियो बनाता था अजीत? क्या अश्लील वीडियो को पॉर्न साइट पर अपलोड किया? क्या वीडियो से पैसे कमाने के लिए कुकर्म करता था अजीत? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस के पास नहीं है, लेकिन इस एंगल पर भी जांच जारी है। इन तमाम आरोपों के बीच हम आरोपी अजीत के उस डर्टी रूम की पड़ताल करने पहुंचे, लेकिन वहां अब ताला लटक रहा है। अजीत के साथ उसकी मां रहती थी, जबकि उसकी बीवी मंदबुद्धि है। हालांकि अब वो घर छोड़कर जा चुका है। पुलिस अब हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। एडिक्शन से लेकर पोर्नोग्राफी तक के हर एंगल को खंगाला जा रहा है। वैसे भी ऐसी सोच और सनक वाले लोग सोसाइटी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। देखना होगा इस मामले की जांच पूरी होने पर क्या एंगल निकलकर सामने आता है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे अयोध्या की एक मर्डर मिस्ट्री की। एक महिला को फोन आता है, कॉल करने वाला कहता है कि आपकी बेटी की लाश खंडर में पड़ी है, उठा ले जाओ। महिला रोते हुए पुलिस के पास पहुंचती है और पूरी कहानी बताती है। जब पुलिस बताई गई जगह पर पहुंची तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एक दिल जले आशिक की खौफनाक साजिश थी। शादीशुदा आशिक, मुसीबत बनी गर्लफ्रेंड। बीवी से छिपाने के लिए गर्लफ्रेंड का मर्डर। अयोध्या पुलिस ने एक लड़की के कत्ल का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो मेरा घर बर्बाद करना चाहती थी, इसीलिए मार डाला। अयोध्या में एक प्रेमिका को अपने प्रेमी से ब्रेकअप करना महंगा पड़ गया। गुस्साए प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी, उसका शव थाना गोसाईगंज क्षेत्र के एक खंडार में फेंक दिया। माना जा रहा है कि प्रेमिका दूसरे युवक के संपर्क में आ गई थी, इसके बाद प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी और शव को एक खंडार में फेंक दिया। 29 अगस्त 2024 की सुबह करीब 10 बजे गोसाईगंज थाने में एक दिव्यांग लड़के के साथ बूढ़ी महिला पहुंचती है। वो बताती है मेरा नाम कमला देवी है, मैं अंबेडकर नगर के श्रवणदास मड़ही गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पास एक लड़के का फोन आया है, उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बेटी की लाश यहाँ स्टेशन के पास खंडहर में पड़ी है। इतना कहते हुए कमला देवी रोने लगी। पहले तो पुलिस को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फौरन मामले को समझते हुए पुलिस बताई गई जगह पर पहुंची तो मंजर वाकई खौफ पैदा करने वाला था। उत्तर गोसाईगंज में एक पूर्व परिचित युवक के द्वारा किन्हीं कारणों से क्षुब्ध होकर के हत्या का प्रकरण किया गया है। इस संबंध में परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभियुक्त के द्वारा पूछताछ के दौरान हत्या का जुर्म किया जाना स्वीकार किया जा रहा है। सविता 21 अगस्त को दवा लेने गई थी, तब से घर लौटी थी। बस उसके मरने की खबर किसी अनजान लड़के ने फोन पर दी। पुलिस स्टेशन से करीब 200 मीटर दूर, जो खंडहर में तब्दील हो चुका है, उसके पास जाते ही पुलिस वालों को दुर्गंध आने लगी। लिहाजा पुलिस ने चारों तरफ तलाश शुरू की
तो डाक बंगले के एक कमरे से लड़की की लाश मिली। फिलहाल पुलिस आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच कर रही है। प्रेमिका परहू जनपद अम्बेडकर नगर की रहने वाली थी और दिलीप नामक युवक से प्रेम करती थी, जिसके बाद उसका ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप के बाद प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। लाश पूरी तरह गल चुकी थी। आशंका जताई गई कि इसे केमिकल डालकर गलाने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि मामला अयोध्या से जुड़ा था। लिहाजा सोशल मीडिया पर दरिंदगी की आशंका में लोग रिएक्ट करने लगे। इस दौरान एसएसपी राजकरण नैयर ने एसओजी और सर्विलांस टीम को एक्टिव किया। सविता की मां को फोन पर आए उस नंबर को ट्रेस किया गया जिससे कॉल आया था। महिला को जिस नंबर से कॉल आई थी वो उसकी बेटी सविता का ही था और अब स्विच ऑफ हो चुका था। लिहाजा पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। इससे पुलिस को लीड मिली। सविता का फोन बंद होने के पहले के कॉल रिकॉर्ड मंगवाए गए। इसमें दीपक नाम के एक लड़के का नंबर मिला, लेकिन पुलिस ने जब दीपक से बात की तो उसने सविता को पहचानने से ही इनकार कर दिया। बातचीत के दौरान ही पुलिस ने दीपक की लोकेशन ट्रेस की, जो गोसाईगंज थाने के महादेवा मंदिर रोड की थी, जहां से पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने दीपक से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला सच बताया। पुलिस को दीपक ने बताया कि सविता के गांव में मेरे एक रिश्तेदार का घर है। 3 साल पहले वहां एक कार्यक्रम था। दीपक करीब 1 हफ्ते यहां रहा था। इस दौरान उसकी मुलाकात सविता से हुई। बातचीत शुरू हुई और दोनों की दोस्ती हो गई। दीपक सुल्तानपुर जिले के गांव देवकली का रहने वाला है और खेतों को ठेके पर लेकर खेती का काम करता है, लेकिन सविता से मुलाकात के बाद उसकी शादी हो गई। लेकिन दीपक नहीं चाहता था कि शादी के बाद भी सविता से उसका रिलेशन खत्म हो, लिहाजा उसने शादी की बात गर्लफ्रेंड से छिपाए रखी। हालांकि थोड़े दिनों बाद सविता को शादी का सच पता चल गया और यहीं से दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। दीपक ने जब सविता पर बार बार मिलने का दबाव डाला तो उसने धमकी देनी शुरू कर दी। सविता दीपक की बीवी को सारा सच बता देने की बात कहती रही थी। सविता दीपक की बीवी को सारा सच बता देने की बात कहती रहती थी। घर बर्बाद होने के डर से दीपक ने खौफनाक साजिश रची। 21 अगस्त को करीब 2 बजे वो खंडहर के अंदर गया। सविता 4 बजे तक आने वाली थी। उसने आखिरी बार मिलने बुलाया था। आगे जो कुछ भी हुआ तो उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। पूर्व परिचित युवक द्वारा किन्हीं कारणों से क्षुब्ध होकर के हत्या का प्रकरण किया गया है। इसमें डेड बॉडी की सूचना मिलने के 12 घंटे के अंतर्गत सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कत्ल के बाद दीपक हर दिन खबरें पढ़ता, लेकिन उसे सविता की लाश के बारे में कहीं कोई न्यूज नहीं दिखी। जब दीपक से रहा नहीं गया तो उसने खुद सविता के घर वालों को फोन कर क्राइम स्पॉट के बारे में बता दिया, यानी आरोपी ने खुद केस का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस ने उसे अब जेल भेज दिया है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए KB शुक्ला की रिपोर्ट।